हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा एक सेशन चलता है इंग्लिश का। फिलहाल इंग्लिश के हम कुछ प्रश्न देखें जो कि ग्रामर से रहेंगे और लगभग सभी जो टॉपिक हैं उससे कंबाइंड रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वी रीप एज वी सो। ठीक है, यहाँ पे एज जो है अंडरलाइंड है। ये बताना है ये वर्ड क्या है। प्रिपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही उगेगा। ठीक है, ठीक है ना। मतलब कि जैसे वो एक आपका हिंदी में जो कहावत रहती है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वही चीज़ हो जाती है। सो मीन्स बोना हो जाता है, रीप मतलब हार्वेस्टिंग जो करते हैं, काटते करते हैं, वो है पाते जो है वो हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे एज जो है वो कंजक्शन है। बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने कंजक्शन गेस किया था। ये दोनों सेंटेंस को ये आपस में जोड़ रहा है। नीलम विल से ब्रेकफास्ट इज रेडी। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करिए। नीलम बोलेगी कि नाश्ता तैयार है। नीलम विल से दैट ब्रेकफास्ट इज रेडी। नीलम सेड दैट ब्रेकफास्ट इज रेडी। नीलम विल सेज दैट ब्रेकफास्ट इज रेडी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाता है। नीलम विल से बोलेंगे, फिर दैट लगा देंगे, ब्रेकफास्ट इज रेडी। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कहेगी पास्ट टेंस में नहीं है। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें इसको पास्ट टेंस में चेंज करने की, जैसे आज इज है तो उसका वॉज करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे नीलम बोलेगी कि नाश्ता तैयार है। इनडायरेक्ट में हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। ही सेड इनफ। उसने कहा इनफ। इनफ मतलब ऐसे होता है पर्याप्त। पर बेसिकली हम जब बातचीत करते हैं उसमें हम इनफ जो यू बोलते हैं वार्तालाप के दौरान, वो जैसे किसी चीज़ से परेशान होते बस बहुत हो गया, उस सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन में यहाँ पे भी चेंज करना है आपको। ही सेड दैट दैट्स इनफ। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज इनफ। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा ही सेड इनफ, वो हो जाता है ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज इनफ। ही एक्सक्लेम, क्योंकि आपका ये जैसे ही सेड वाव होता, ही सेड व्हाट, ही सेड इनफ, ही सेड ओह शिट, ऐसा कुछ। तो ये सभी आपका एक्सक्लेमेट, इसके सबके साथ एक्सक्लेम्ड लग जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत ये आ जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। तो जब यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं तो दैट इज़ इनफ, दैट्स का मतलब हो गया दैट इज क्यों लगाएंगे, हमें तो पास्ट में यूज़ करना है ना। तो यहाँ पे वॉज लगा है, इट वॉज इनफ एंड दिस इज करेक्ट। ओके, ब्लैंक इज अ काइंड ऑफ कॉमा विच इज़ यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शंस। इनमें से कौन है जो एक प्रकार का कॉमा है जो कॉन्ट्रैक्शंस में यूज़ होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एपोस्ट्रोफी। ये हो जाएगा। क्यों, देखिए संक्षिप्तीकरण किसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए है कैन नॉट, हमें इसे शॉर्ट करना है तो हम लिख देंगे कैंट। ये लगाकर ये एपोस्ट्रोफी लगाया और टी लगा दिया तो बन गया कैंट, जिसका अर्थ होता है कैन नॉट। ठीक है, तो इसमें यूज़ किया जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट। ही हैज़ नो एनिमी ब्लैंक। एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन टैग ऐड करना है। ही हैज़ नो एनिमी ब्लैंक, उसके कोई दुश्मन नहीं है, फिर उसके बाद क्वेश्चन टैग ऐड करना है। हैज़ ही, हैज़ंट, इजंट, हैज़ नॉट ही, क्या ऐड करेंगे तो एक क्वेश्चन टैग बन जाएगा कि पूरा प्रश्न जैसा बन जाएगा। क्वेश्चन टैग वाले जो होते हैं उसमें क्या है कि खुद ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है या बोला जाता है या ऑर्डर दिया जाता है और फिर उसके बाद उस चीज़ को डिनाई भी तुरंत पूछा जाता है, पूछने के सेंस में। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको तो इंग्लिश आती है ना। अब ये जो हमने लास्ट में बोला आती है ना, उसका क्या है, एक क्वेश्चन। पहले तो हमने बताया कि आपको इंग्लिश आती है, हमने खुद कहा, लेकिन फिर हमने पूछ भी लिया, उसी में एक क्वेश्चन टैग ऐड कर दिया, आती है ना, वो चीज़ हो जाता है। तो ये मैंने हिंदी से एक्सप्लेन किया तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ही हैज़ नो एनमी के साथ हैज़ ही लगेगा। क्यों लगेगा थोड़ा सा समझिएगा। आपने ज़्यादातर क्वेश्चन टैग ऐसे देखे होंगे, इजंट, कैंट, आर नॉट, यानी सब में आरंट, सब में शॉर्ट में लगता है। हैज़ंट, इजंट, ये सब आपने देखा होगा। देखिए जब कभी भी आपका जो मेन सेंटेंस होता है अगर वो पॉजिटिव है
तो क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव लगेगा। अगर क्वेश्चन ये आपका सेंटेंस जो है वो निगेटिव है, जैसे कि इसमें नो लगा है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा आपका पॉजिटिव लगेगा, अफर्मेटिव लगेगा। ठीक है, जैसे इसमें ये हो जाएगा कि उसके कोई दुश्मन नहीं है, फिर उसके बाद या हैं मतलब है, ऐसा पूछ रख लेते हैं। और अगर ये होता कि उसके बहुत दुश्मन है कि नहीं है, क्वेश्चन टैग ऐड हमेशा अपोजिट में होता है। पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो निगेटिव में ऐड होगा, निगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव में ऐड होगा। द ट्रेन रन्स फास्टर देन द कार। ट्रेन जो है वो कार से ज़्यादा तेज़ चलती है, तेज़ दौड़ती है। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस का अर्थ नहीं परिवर्तन होना चाहिए, अर्थ वही निकलना चाहिए। द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, द कार डज नॉट रन सो फास्ट एज द ट्रेन। दोनों सही हो सकते हैं या दोनों गलत हैं। तो देखिए पहले सेंटेंस में तो कार का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया, तो जब कार का इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि ट्रेन बहुत तेज दौड़ती है, तेज भागती है। लेकिन यहाँ पे ये तो दर्शाया कार का तो कोई जिक्र आया ही नहीं, तो ये सेंटेंस का जो अर्थ है इसका भी वही अर्थ नहीं निकल रहा है, ये एक अलग सेंटेंस हो गया है। दूसरा जो है द कार डज नॉट रन सो फास्ट एज द ट्रेन, मतलब कि कार जो है वो इतनी तेज नहीं दौड़ती जितनी तेज ट्रेन दौड़ती है। कहने का तात्पर्य वही हो गया कि ट्रेन जो है वो कार से ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। तो आपका उत्तर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो एडजेक्टिव का डिग्री यूज़ हुआ है वो पॉजिटिव वाला है, जबकि यहाँ पे से फास्टर लगा था ना, यहाँ फास्ट लगा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री भी लगी है और अर्थ भी नहीं बदला आपका। आई नो हिम एज वेल एज यू डू, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। अब वहाँ यहाँ पे क्या करना है, ये पॉजिटिव में है, बिल्कुल जो पूरा आपका पिछला प्रश्न था उसका उल्टा है, इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है। कंपैरेटिव में वेल का जो है आपका बनता है बेटर बेस्ट, है ना। कंपैरेटिव बनेगा बेटर, सुपरलेटिव बनेगा बेस्ट। तो पहली बात तो बेटर होना चाहिए, तीनों में है। अब आगे आपको देखना है, यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू, यू नो हिम बेटर देन आई डू, यू डू नो हिम बेटर देन आई डू। अब यहाँ पे पहले इसका अर्थ देख लीजिए, आई नो हिम एज वेल एज यू डू, यानी कि जितने अच्छे से उसे तुम जानते हो उतने ही अच्छे से उसे मैं भी जानता हूँ। तो यहाँ पे डू नॉट लग गया है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा ना कि जितने अच्छे से उसे मैं जानता हूँ उतने अच्छे से तुम नहीं जानते, अर्थ बदल जाता है, ये नहीं होगा। यहाँ पे यू डू नो हिम बेटर देन आई डू, तो इसका अर्थ भी हो जाता है कि तुम उसे मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो, यानी कि मैं कम अच्छे से जानता हूँ, तुम ज़्यादा अच्छे से जानते हो। बीच वाला जो सेंटेंस है आपका, यू नो हिम बेटर देन आई डू, यू नो हिम बेटर देन आई डू, तुम उसे मुझसे अच्छे से जानते हो। ठीक है, ये भी वही सेंस हो जाता है कि यू नो हिम बेटर देन आई डू, जितना मैं उसे जानता हूँ तो मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो। तो कुल मिला के यहाँ पे नन ऑफ दीज वाला जो आंसर है वो सही हो जाता है। इफ स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड इंडिकेट्स दैट वॉट। इफ स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड, अगर बोलना जो हम बोलते हैं, हमारी वाणी जो होती है, हमारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो अगर चांदी है तो खामोशी जो है, चुप रहना सोना है। इसका क्या अर्थ निकलता है कि दोनों वैल्यूएबल हैं, दोनों कीमती हैं। साइलेंस ज़्यादा यानी कि शांत रहना ज़्यादा वैल्यूएबल है। साइलेंस इज़ मोर प्रीशियस देन स्पीच, यानी कि जो शांत रहना वो बोलने से ज़्यादा कीमती है, महत्वपूर्ण होता है। स्पीच इज़ लेस इम्पॉर्टेंट। तो पहली बात तो हमारा जो सेंटेंस है उसमें साइलेंस स्पीच दोनों का जिक्र है, तो हमें उसका जो इंडिकेट कर रहा है वो उसमें भी दोनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि साइलेंस जो है वो स्पीच के कंपैरिजन ज़्यादा प्रीशियस होता है, ज़्यादा कीमती है, क्योंकि सिल्वर के कंपैरिजन गोल्ड ज़्यादा प्रीशियस होता है। वी शुड मीट ऑल और नीड्स, और नहीं होगा, और होता है। वी शुड मीट ऑल अर नीड्स, ओ यू आर होती है स्पेलिंग, यहाँ मिस टाइपिंग है, ये इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑल अर नीड्स शुड बी मेट बाय अस, ऑल ऑफ अस शुड मीट अर नीड्स, अर नीड्स शुड बी मेट, ऑल अर नीड्स आर टू बी मेट बाय अस। बहुत लोग जो है, मैं भी एक्चुअली पहले इसको अवर पढ़ते थे, आवर हाउस, आवर नीड्स, आवर
फैमिली, बट इसका सही जो उच्चारण होता है वो अर होता है। और यही रीज़न है कि जो लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं वो इतना फास्ट कैसे बोल लेते हैं, क्योंकि वो वेस्ट नहीं करते, वो सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका सही उच्चारण करते हैं, तो उनका टाइम बचता है। जैसे हम बोलेंगे आल आवर नीड्स शुड बी मेट, इतना टाइम लगा, आल अ नीड्स शुड बी मेट, कम समय लगा। यही होती है फ्लुएंसी, जब उच्चारण सही बनेगा तो फ्लुएंसी आएगी आपकी इंग्लिश बोलने में। तो पहले तो आल अर नीड्स तो आना ही है सबसे पहले, आल अर नीड्स। फिर उसके बाद वी शुड मीट लिखा हुआ है, तो शुड लगा है तो शुड बी आएगा निश्चित रूप से। मीट लगा है, हमेशा आप जानते हैं पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो मेट हो गया। बाय लगाते हैं बाय द रूल, एंड वी है तो ये जब जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो बन जाएगा अस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है, आल अर नीड शुड बी मेट बाय अस। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, शी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग, उसने पूछा कि क्या मीटिंग में सेक्रेटरी आ रही है। एक बार वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, इतना पूरा वीडियो ख़त्म होने को हो जाता है, भूल जाते हैं बोलना, तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शी आस्क्ड दैट द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग, शी आस्क्ड दैट इफ़ द वॉज coming to the meeting, she asked if the secretary is coming to the meeting, she asked if the secretary was, ये spelling type mistake है, was coming to the meeting। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा, शी आस्क्ड इफ द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बाकी सब में कुछ ना कुछ आपको मिसिंग दिखेगा, पर ये बिल्कुल सही है, सिर्फ यहाँ वॉज की स्पेलिंग मिसटाइप्ड हो गई थी, जो कि मैंने सुधार दी है। एंटोनिम बताना है इग्नोरेंस का, इग्नोरेंस का आपको अपोजिट बताना है। इग्नोरेंस का अर्थ होता है अज्ञान या जड़ता, जिसे भी कह सकते हैं किसी चीज़ से, या किसी को कहते हैं ना इग्नोर करना, वो नज़रअंदाज करना, उस सेंस में भी कभी कभी आपका ये वर्ड यूज़ होता है। ऑब्सक्योर, इनलाइटमेंट, इल डिफाइंड, या फिर ये सभी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो हो गया इग्नोरेंस का मतलब अज्ञान भी होता है, जो मैंने आपको पहला अर्थ बताया था वो यही था। उस सेंस से इसका एनलाइटमेंट हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, प्रबोधन कह सकते हैं, शिक्षा कह सकते हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है इग्नोरेंस, अज्ञान, एनलाइटमेंट, प्रबोधन, शिक्षा या ज्ञान। सिनोनिम बताना है शेम का, ये आसान है, सफ़र, डिसग्रेस, टॉलरेट, या फिर ये सभी। तो शेम का मतलब क्या होता है, लज्जा या शर्म की बात कोई जैसे हो, उस सेंस में यूज़ होता है आपका शेम। डिसग्रेस यहाँ पे इसका सही उत्तर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मे सक्सेस किस योर फीट, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये बस किस प्रकार का जो है सेंटेंस है ये आपको बताना है। सफलता आपके कदम चूमे, अर्थ इसका हिंदी का ये होगा। एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, ये मैंने पढ़ाया भी है पहले आपको। आई एम नॉट सो गुड एज विपुल, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पहली बात, कंपैरेटिव डिग्री गुड का क्या होता है, बेटर होता है, तो जिसमें बेटर होगा वही हो सकता है उत्तर, ये वाला नहीं होगा, है ना। एक ये है, आप तुरंत ऑप्शंस देखते ही कैसे गेस करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। विपुल इज़ बेटर देन मी, विपुल इज़ मोर बेटर देन मी। अब ध्यान दीजिएगा कि बेटर के साथ मोर नहीं लगता है ना। जैसे ब्यूटीफुल है, जैसे दो दो सेंट जो दो दो चीज़ों से मिल के बना होता है, जिसमें क्या कह सकते हैं, प्रत्यय लगे हों, सफिक्स लगे हों, ऐसे सेंटेंस में मोर मोस्ट लगता है। गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे ही चलता है, तो मोर वाला भी गलत है। तो ग्रामेटिकली विपुल इज़ बेटर देन मी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। सेट असाइड, इसका अर्थ क्या होता है, कैंसिल, रिजेक्ट, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑलमोस्ट कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना एक ही सेंस हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों सेंस में सेट असाइड यूज़ होता है, कहते हैं ना किनारे करो छोड़ो जाने दो, वही चीज़ है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं हम लोग।
एनीवेज, तो ये हमारा आज का छोटा सा सेशन था। अगर पसंद आया हो, व्यवहारिक लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।